वालेकुम शुआ। वालेकुम बहुत सलाम। शुक्रिया मुझे बुलाने का, ये मौका देने के लिए। और मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और आजकल मैं एक स्टेट हॉस्पिटल, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल की मेडिकल डायरेक्टर हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आप अपने प्रोफेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आप क्या कहना चाहेंगी, जो हमारे पाकिस्तान में लोग हैं या जहाँ भी वो उर्दू समझते हैं, कि क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, बाशऊर ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरत है हमें? बहुत बेसिक चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आजकल की तेज जिंदगी में हम बहुत सी बुनियादी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं, और उन बुनियादी बातों में से चंद एक हैं, जैसे कि हेल्दी डाइट खाना, सिंपल खाना, और अपनी नींद बहुत जरूरी है हमारे लिए कि 7 से 8 घंटे की नींद रोजाना हम लें। उसके बाद एक्सरसाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें डिफरेंट मुख्तलिफ मुख्तलिफ इकसाम की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। योगा है, आपकी हार्ट के लिए अदर है, लेकिन जैसे कि वॉक। सादी वॉक भी अच्छी है ना, हाँ, वॉक भी कर वॉक सकते इसको कहते हैं हैं। पोर्स मैन्स जिम, कि उसमें हर चीज आ जाती है, आपकी मुझे तो हर बहुत पसंद है। इन्वॉल्व हो जाती है। हम्म। तो अगर आपके पास कोई नहीं है तो यू कैन प्लीज वॉक जरूर करें, और उसको रेगुलरली करें। जो भी आप एक्सरसाइज करें उसको बाकायदगी से करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और चौथा चीज जो है वो आपका मेडिटेशन, सोच जिसे का अंदाज भी हाँ उसी में आ सोच जाएगा। हाँ जी। ये हर वक्त अपने आप को अपनी अ, उम, माजी या मुस्तकबिल से जुड़े रहने के बजाय अपनी सोचों को अपने प्रेजेंट में हाँ, लेकर, मौजूदा उसमें आए, प्रेजेंट में आए, हाल में आए, राइट। बिकॉज जब हमारा माइंड आज अपने प्रेजेंट पे तवज्जो देते हैं तो हमारे डिफरेंट एरियाज जो हमारे ब्रेन के वो एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। और जब हम सोच रहे होते हैं मुसलसल एक ही थॉट, इवन दो हम खाना पका रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक वो टेप, एक रील मुसलसल चलती जा रही है। अब मुझे ये बनाना है, ये सूट लेना है, और मेरा वो उस पार्टी में जाना है। ये हमारे जो दिमाग के दरमियानी स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं इस थॉट्स में। जब हम अपने आप को परेशान रखते हैं मुसलसल फिक्रों के बारे में, जो सब कुछ हो चुका है या होने वाला है, तो हमारे मिडलाइन स्ट्रक्चर्स जो ब्रेन के हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अच्छा। एज अपोज टू जब हम रिलैक्स होते हैं, जब हम आपको अपनी परेशानियों को थोड़ी देर के लिए परे कर देते हैं, तो हमारा लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट करता है, जो कि बहुत कामिंग होता है, जो हमें रिलैक्स कर देता है। इवन आप नमाज भी पढ़ें तो ये अपने आप को उस मोमेंट में लेकर आए कि मैं अल्लाह के सामने हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ अपने सारे प्लान, अभी मुझे ये करना है, मुझे कल वो जाना है, अभी मुझे किसी ने ये कहा था, ये तो अच्छा नहीं कहा, उस इस इससे आप कॉन्शियसली कि नहीं, अभी मैं यहाँ हूँ। लाइक कभी आप कभी मॉल जाएं तो वहां पर आपको एक डायरेक्टरी लगी होती है, मॉल डायरेक्टरी मैप की, और वहां पे लिखा होता है यू आर हियर। तो अपने जहन में वो पॉइंट लेकर आए, अपने गुड आप को पॉइंट। याद कराएं कि अभी मैं यहाँ हूँ, बस अभी मैं यहाँ हूँ, मुझे अभी यही सोचना है, मैं यही करना है। और हर मोमेंट को उसी तरह इम्पोर्टेंट, एक कीमती लम्हा समझ के गुजारें। वेरी नाइस। बिकॉज दिस इज ओनली वी है, एक कीमती लम्हा जो आज, जो अब मैं और आप बातें कर रहे हैं, बिल्कुल। ये सबसे कीमती लम्हा है। हम उस कीमती लम्हों को जो हमारे फैमिली के साथ हैं उनको टोटली इग्नोर कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू पोस्ट समथिंग ऑन द सोशल मीडिया। हम्म। अभी हमने खाना नहीं खाया, पका के रखा है, वी आर टेकिंग पिक्चर एंड पोस्टिंग बिफोर वी इवन हैव अ मोमेंट कि हम अपनी फैमिली के साथ मिलके तशक्कुर के साथ उसको एंजॉय कर सकें, उस लम्हों को, उस खाने को, उसको टेस्ट करें, हर लम्हा कि वो कैसा फील हो रहा है। बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस। बिल्कुल सही। तो उम्मीद जो है उसको आप कुछ कहना चाहेंगी कि फिर लोग नाउम्मीद बहुत हो रहे हैं ना पेंडेमिक में भी और सारा, तो उसमें आप कैसे एक अपने आप को इस डिप्रेशन या इसमें से निकालना चाहिए लोगों को, क्योंकि एक तो कुछ क्लिनिकल डिप्रेस्ड होते हैं, कुछ नॉर्मली हम सभी गुजरते हैं उसमें से। तो बहुत सी डिप्रेशन का ताल्लुक हमारे स्ट्रेसर्स, हमारे जो स्ट्रेसर से होता है, तो वो स्ट्रेसर्स कर सकते हैं हम
कि जो चीज़ें हैं, वो तो हैं, जो हम चेंज नहीं कर सकते, हम उसके बारे में फ़िक्रमंद कम हों, हम अपना जो रवैया है वो बदल सकते हैं, उस पे हमारे पे इख्तियार है। हम अपनी सोचों को कंट्रोल कर सकते हैं। सही। हम किसी एक बारे चीज़ के बारे में 100 बार सोचें या 10 बार सोचें, हम वो बदल नहीं जाएगी। इंस्टेड कि हम अपनी सोच ऐसी रखें, पॉज़िटिव रखें, अभी अभी पे ध्यान दें कि अभी जो हमारे पास है, उसको शुक्र से यूज़ करें हुँ, और फिर लाइफ़ में बहुत कैपेसिटी है। हम हमारी विज़न छोटी है, हम समझते हैं कि बस यही पॉसिबिलिटीज़ है। हुँ, लेकिन इन फैक्ट लाइफ़ हैज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटीज़। हुँ, सो हम उनको समझते ही नहीं हैं और अपनी फ़िक्रों तक महदूद होके अपने आप को परेशान रखते हैं। यस। हमारी परेशानी हमारी सोच की वज़ह से है, ज़्यादा परेशानियाँ। अदरवाइज़ लाइफ़ इज़ ह्यूज, इज़ एनॉर्मस। इट्स कंप्लीटली चेंज हो रही है लाइफ़ को। तो चीज़ों को अल्लाह पे एतमाद रखें और इसको कहें कि चलो देखता हूँ, अभी मैं ये लम्हा तो गुज़ारूँ, फिर मैं देखता हूँ। जब मैं वहाँ जाऊँगा आई विल टेक केयर ऑफ थिंग्स। इंशाल्लाह। और एतमाद से और होप से आई थिंक बहुत सी प्रॉब्लम हम अपने हल कर सकते हैं। तो अपने पे भी तो एतमाद होना चाहिए ना, हुँ, राइट? अपने पे एतमाद होना चाहिए ना, ज़्यादातर हम नहीं कॉन्फिडेंस नहीं होता, इनसिक्योरिटी होती है, तो उससे भी हम थोड़ा लूज़ कर जाते हैं। तो अपने पे एतमाद उस ज़ात पे एतमाद जिसने हमें बनाया है और ये ज़ाहिर है हम उसी की बात कर रहे हैं जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं, जो नहीं रखते आई डोंट नो वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो तो एक व्हाटएवर और स्टोरी वर्क्स है। फॉर एनीवन, हाँ, यू नो। ठीक है, हुँ, सही है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।